नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साईं सर्वधर्म सेवा में। और आज राजा परीक्षित द्वारा कलयुग से वार्तालाप। कहते हैं एक दिन राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उस बैल के एक ही पैर थे। यह देख राजा परीक्षित क्रोध हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और दया याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह पूरी माया है। दरअसल वह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने इस कृत्य के लिए उसे क्षमा तो कर दिया है। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग की गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति आते हैं, कोई एक स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता हो। इस पर राजा ने उसे सोने स्वर्ण में रहने की अनुमति दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज़ लगाई। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे। ऐसे में उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया, पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमीक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौटे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ और उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग